सरकार नाकामी को, गुलामी को ये देता है, इसीलिए हंगामा करके और सदन की कार्रवाई को रोकना चाहता है। कार्रवाई नहीं हो पाया, कार्रवाई सदन के आदमी करेगा ना कार्रवाई। ये इसके अपने शासन पर घमंड है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। वो बाधित कर रहा है, सदन के कार्रवाई को बाधित कर रहा है। ये अपनी गुंडागर्दी तानाशाही दिखा रहा है। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गुंडागर्दी कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद, उनके राज्यसभा के मेंबर, मनीष सिसोदिया ये सदन के अंदर में गुंडागर्दी की है और भाजपा के पार्षद उसमें हताहत हुए। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है और ये भी आप जो वातावरण देख रहे हैं ये भ्रष्टाचारियों का एक हिस्सा है। अंदर भी इसी प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र रचकर वोटिंग रोकी है, क्योंकि केजरीवाल जी समझ गए हैं कि उनका मेयर नहीं बनेगा, डिप्टी मेयर नहीं बनेगा। इसी कारण बौखलाहट सामने आ रही है। हाँ, केजरीवाल जी समझ चुके हैं, उनको पता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा। साजिश करी है, उन्होंने मालूम था उनको मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा के बनने वाले, उन्होंने जानबूझकर ये हंगामा खड़ा किया। जबकि आप आयुक्त जी ने कहा पहले एल्डरमैनों को शपथ दिलाई जाएगी, वो उनका डिसीजन था, बीजेपी का डिसीजन नहीं था। वो आयुक्त जी का डिसीजन था कि पहले एल्डरमैनों को शपथ दिलाई जाएगी, वो कम संख्या में इनका दिला दें, फिर जो मनोनीत हुए उनका और जो जीत के रहा है उनका 1 by 1 उनका होगा। लेकिन ये उनको गवार, उनको पता चल गया कि भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर बनने वाले। अच्छा, एलजी पर क्यों इल्जाम लगा रहे केजरीवाल? एलजी पर क्यों इल्जाम? उनका शुरू से नियम रहा है कि जब भी वो डाउन होते हैं तो अपना ब्लेम किसी न किसी के ऊपर थोपते हैं। जब भी वो फेल होते हैं वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। और आज उसी षड्यंत्र के द्वारा यहाँ पर वोटिंग रोकी गई है। लेकिन किसके द्वारा वोटिंग रोकी? आम आदमी पार्टी ने यहाँ के जितने भी उनके अंदर उन्होंने तोड़ फोड़ की है। किसने रोकी? ये आम आदमी पार्टी ने कुर्सियां फेंकी, हंगामा करा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहल हुई है हंगामे की शुरुआत। अब वो कहते हैं हमारे पास फुल बहुमत है तो शपथ हमें लेने दो ना पहले उनको, तो अब बोले दे दे। नहीं जी, ये भी जरूरी है, उन्हीं का आदमी शपथ लेगा। चुनाव हुए प्रतिनिधि को शपथ नहीं दिलाया जाएगा, अल्टरनेट को शपथ दिलाया जाएगा, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? जिनको जनता ने पहले वोट दे के भेजा सदन के अंदर 250 लोगों को, उनको शपथ दिलाना चाहिए। एलजी साहब उसके द्वारा जो 10 अल्टरनेट चुने गए उनको शपथ दिया जा रहा है। ये बताइए कि जनता ने जो बहुमत दिया है वो आम आदमी पार्टी को दिया है। आम आदमी जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनको ज्यादा पार्षद हैं, पहले उनको शपथ दिलानी चाहिए, जो मनोनीत किए हुए उनको दिलानी चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं ये डिसीजन कौन लेगा? एक सेकंड, ये सारे डिसीजन शपथ दिलाने का डिसीजन कौन लेगा? पार्टी लेगी, चुनाव आयुक्त लेगा या एलजी लेंगे? कौन लेगा ये डिसीजन? कौन सा लेंगे ये डिसीजन? किसको पहले देना है, किसको नहीं? किसका बनेगा? पता तो है नहीं। मैं केजरीवाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि केजरीवाल साहब जी मुझे यह बताएं आप कि डिसीजन कौन लेगा, पहले शपथ कौन लेगा या बाद में कौन लेगा? ये डिसीजन केजरीवाल जी लेंगे? ये गवर्नर जी का, माननीय गवर्नर जी का आदेश था, आयुक्त जी का आदेश था, उन्होंने वो जैसा चाहेंगे वैसा ही तो एग्जाम लेंगे। जैसे एक टीचर एग्जाम लेता है, मैम डेट वो रखते हैं, कैंडिडेट नहीं देता। तो इन आम आदमी पार्टी को क्या आग लगी, ऐसी क्या भयंकर आग लगी, क्या इनको दिखाई दिया? उनको पता था भाजपा फिर चौथी दफा मेयर बनने जा रहे, भाजपा के और डिप्टी मेयर बनने जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने, यही कारण था मैम। अगर आपको पता है, जनता को पता है कि हम जीते हुए, हम चुनकर आए, अगर हम चुनकर आए तो क्यों नहीं उन्होंने शांति से वोटिंग होने दिया? कहा उन्होंने कुर्सियां उठाई, उनकी लेडीजों ने तक कौन सा महिलाओं ने भी ये किया है, महिलाओं ने कुर्सी उठाया। न्यूज में देखिए मैम, हम लोग थे। अगर इनके पास जब नंबर है 134 तो ये तो बना सकते थे, तो इनको डर किस बात का है? इनको डर है कि इनके पार्षद क्रॉस वोटिंग करेंगे, मेयर भाजपा का बनेगा, इसलिए इन्होंने हंगामा किया, पर्चे फाड़े, कुर्सियां तोड़ी, माइक तक तोड़ के फेंका केजरीवाल के पार्षदों ने। केजरीवाल को डर है कि मेयर हमारे हाथ से निकल गया, इसलिए सारा हंगामा केजरीवाल ने किया है। ये केजरीवाल जी की बौखलाहट है जो उनके कार्यकर्ताओं के अंदर भी दिख रही है। ये समझ चुके हैं कि ये हार रहे हैं। चोर है केजरीवाल।
काशी में पहली दफा इलेक्शन लड़ने गए कि डायरेक्ट मैं छलांग मारकर पीएम बन जाऊं। उन्होंने कहा था मैं महादेव की कसम खाता हूं, काशी विश्वनाथ की कसम खाता हूं, काशी छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा, बनारस छोड़कर, मेरे बीवी बच्चों की कसम खाता हूं। और उन्होंने लाल किले से कहा था ये टोपी आम जनता की, ऐसे कभी मैं नहीं उतारूंगा, मेरे बच्चों की कसम खाता हूं। और अन्ना हजारे जी के आंदोलन में उन्होंने कहा था मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं 1 से लाख राजनीति में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं। तो इनका क्या स्वार्थ जगह आज, वो स्वार्थ इनके कार्यकर्ता को दिखाई दे रहा है, वही स्वार्थ उनको आज यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो ये कहना चाहूंगा किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। अब देखते हैं मोदी जी के हाथ से भगवान रोकने वाला कौन माई का लाल है। जय श्री राम। मैम एक्चुअली ना भाजपा तो सबको पता कि भाजपा की विजय निश्चित है, क्योंकि सांसद भी भाजपा के और कई निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा के सपोर्ट में हैं। आपने सुने हुआ आतिशी जी ने बयान दिया था कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर गठबंधन कर रहे हैं, तो उन्हें पहले ही डर था कि हमारी हार निश्चित है, तो इसीलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं। बाकी हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाजपा का ही मेयर इलेक्ट होगा। अच्छा मैम ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की महिला जो है वो उन्होंने पहले कुर्सियां उठाई, लड़ाई झगड़े की शुरुआत हुई। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम लोग वार्ड 38 से हैं और महिला जो आम आदमी की उन्होंने हंगामा की शुरुआत किया। और देखिए कितनी बुरी बात है, ये भी नेता भी जस्ट बने हैं और मंच पे चढ़ो कि इस तरह की कागजों को फाड़ना और इतनी बदतमीजी करना क्या संस्कार है। आम आदमी तो अराजकता के लिए फेमस है, आज सिद्ध हो गया, हमने अपनी आंखों से देख लिया आज तो कि आम आदमी चाहता नहीं है कि मेयर का इलेक्शन हो, क्योंकि उन्हें पता है कि हार निश्चित है। तो क्या कहा जाए, इनका नेचर ही इस तरह का है। स्थगित की गई है वोटिंग को, क्या लगता है आने वाले समय पर कितनी इसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला था लेकिन पूरी तरीके से स्थगित हो गया है। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा हंगामा यहाँ देखा? मैं ये मानना चाहूँगा मैडम कि लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब सिविक सेंटर भी ये गवाह मान रहेगा इस बात का कि पहली बार ऐसा इतिहास में ये हो रहा है कि यहाँ पे लड़ाई और दंगा हाथापाई तक उतर गए। अभी तक बीजेपी अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ, पहली बार शपथ ग्रहण टला हुआ है इतिहास, ये इस बात का भी गवाह रहेगा। तो मैं इस चीज़ की पूरी जो गुंडागर्दी है एक तरह से कहेंगे, ये एकदम गुंडागर्दी एक तरह से कहेंगे, ये गुंडागर्दी हो रहा है पूरी तरह से केजरीवाल जी का। तो इस तरह का गुंडागर्दी ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आए दिन केजरीवाल एलजी के कहीं ना कहीं कामों पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। वह फिर से कह रहे हैं कि एलजी जो है वो भाजपा को तरजीह देने की कोशिश कर रहे हैं। इस इल्ज़ाम को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी काम हो दिल्ली के अंदर वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए एलजी पे आरोप लगाते रहते हैं। और आज का जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता ने पार्षद को चुन के भेजा था, सभी पार्षद अपनी बहुमत के आधार पे ही मेयर चुनते हैं और जब बहुमत केजरीवाल बता रहे हैं उनके साथ है तो चुनाव जो प्रक्रिया थी आज की वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए थी, लेकिन हंगामा हुआ और पहली बार चुनाव टला। और अभी तक लोगों से जितनी भी आपने बात की होगी सभी ने, आम आदमी पार्टी की जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं। अगर बीजेपी को इस चीज़ मेयर बनाने के लिए रोका गया है जब उनके पास बहुमत है, डर किस चीज़ का है।